हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज मैं फिर से आपके लिए 50 प्रश्नों का सेट लेकर आ गया हूं और ये प्रैक्टिस सेट 2 है आपका। और जो भी लोग बिहार पुलिस, एसआई और बिहार ड्राइवर और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सेबी में ई से क्या तात्पर्य है। तो सेबी में जो ई होता है उसका अर्थ होता है एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज। और सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सेबी की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में लड़ा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। तो भारतनाट्यम होगा इसका आंसर। ठीक है, भारतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धमनियों नसों में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रभावित करती है। तो फेफड़े के धमनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। तो निक्षेप एक प्रक्रिया होता है जिसमें गैस को डायरेक्टली ठोस में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी और वही थे वास्तविक संस्थापक भी जैन धर्म का। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि निम्नलिखित में से किस कारणों से त्याग दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। अगला है कि गांधी इराविन समझौता पर किस बार हस्ताक्षर किया गया था। तो किस वर्ष हुआ था। तो ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। अगला प्रश्न है कि भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो संसद है। ठीक है। सुगौली की संधि 1816 पर ब्रिटिश और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये ब्रिटिश और गोरखा के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रजनन का अंग नहीं है। तो फूलों की जो पंखड़ी का भाग होता है वो प्रजनन का अंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित नहीं है। तो भारतनाट्यम जो है ये केरल में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी कथकली भी होता है, मोहिनीअट्टम भी होता है और कुटियाट्टम भी होता है। और कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य भी है केरल का। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर का एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रमुख रूप से डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये किस में परिवर्तित करता है। तो ये आंतरिक में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक किसकी सिफारिश पर राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश पर विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो इनका नाम जुड़ा है सितार से। किससे? सितार से। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के योजना स्थल के रूप में चुना गया था। तो कुंडलवन जो था वहीं पे चौथा बौद्ध संगति हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रंग के लिए प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णन दर्शाता है। तो लाल रंग के लिए। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा है। तो यह अनुच्छेद 21 में और निजता का अधिकार 2017 में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। और यह अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो ये 7.5 से 8 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था। तो इनको भारत रत्न 1962 में मिला था। बिहार में कितना साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है।
तो बिहार की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 61.08, ऑप्शन में नहीं है ये, 61.08% है। और 2001 के अनुसार जो था वो 47% था। ठीक है, 2001 के अनुसार 47% और 2011 के अनुसार 61.08%। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, हॉकी का जादूगर भी इन्हें कहा जाता था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जा सकता है? तो गन्ने का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि के योग्य है? तो 60% जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए योग्य है। उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य का अधिकतम लंबाई क्या है? तो इसका जो अधिकतम लंबाई है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। वैसे इसका 345 किलोमीटर है। ठीक है, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट का संबंध, एक मिनट, आर्यभट्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस नगर से रहा है? तो आर्यभट्ट का संबंध ऑप्शन नंबर ए होगा पाटलिपुत्र से है। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। बिहार के किन जिलों में ताल मिट्टी प्रचुरता में पाई जाती है? तो ताल मिट्टी पाई जाती है पटना, मुंगेर और भागलपुर में। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है कैमूर जिले का। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो मुंगेर में सोना पाया जाता है। ठीक है, छठ पूजा में किसकी पूजा होती है? तो सूर्य देव की पूजा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये 1671 में हुआ था। कब हुआ था? 1671 में। अगला प्रश्न है कि डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेती है? तो ये रेपो दर हो जाएगा। ठीक है, डैश के कारण खासरा की बीमारी होती है? तो खासरा का जो बीमारी होता है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था? तो ये 2017-18 में किया गया था। ठीक है, असम में पारंपरिक घरों को सिटलट पर क्यों बनाया जाता है? ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये आज का आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।